10 किलो चिकन की परफेक्ट देख तैयार करने का तरीका बताते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज और बहुत ही कलरफुल देख तैयार होगी। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से डिटेल से बताएंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत पैदा ना हो, और बहुत ही लाजवाब मज़ेदार ये देख तैयार होगी। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। हमने प्याज ली है इसमें 3 किलो, और हमने इसको 3 पार्ट में करके फ्राई कर दिया है। एकदम से सारी प्याज हमने देग में नहीं डाली है, 3 पार्ट में हमने इसको फ्राई किया है। और हमने दही 3 किलो दूध के सामने दही जमाया है इसका, और इसमें हम तमाम पाउडर मसाले मिक्स करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। प्याज को फ्राई करके हमने निकाल लिया है एक तसले में, और इसमें हमने गोश्त डाल दिया है, 10 किलो चिकन डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और साथ ही साबुत गरम मसाला डाले हैं। और ये मसाले जिसमें जाएंगे 12 टेबल स्पून धनिया है, 12 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 6 टेबल स्पून हल्दी है, 10 टेबल स्पून इसमें नमक है, और 2 साशे हमने कौमे मसाले के लिए जावित्री जायफल का पाउडर 2-2 टेबल स्पून है इसके अंदर। और गरम मसाला हमने इसमें डाला है, काली मिर्च डाली है 3 टेबल स्पून, ज़ीरा 5 टेबल स्पून, लौंग 3 टेबल स्पून, दालचीनी 5 टेबल स्पून, छोटी इलायची 25 दाने लिए हमने, बड़ी इलायची 20 ली हैं, तेज़पत्ता 8 लीव्स लिए। तमाम गरम मसाला हम अलग रख लेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे। और जावित्री जायफल का पाउडर हम इस पाउडर मसाले में शामिल करेंगे। ये हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। दूध हमने 3 किलो लिया था, 3 किलो दूध का हमने दही जमाया है, तो वज़न में थोड़ा सा कम हो गया होगा ये। और इसको हमने तकरीबन 24 आवर तक के लिए रखा है ताकि ये अच्छा सा खट्टा हो जाए। और तमाम पाउडर मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। इसमें डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे, इसको थोड़ा सा रस दे देंगे जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली देग है, और चिकन का प्रोसेस और उसका टाइम पीरियड जो है कुकिंग का वो ज़रा शॉर्ट होता है, इसलिए हम आपको डिटेल से बताएंगे ये शॉर्ट पीरियड में किस तरीके से अच्छी देग तैयार होती है कि आपका गोश्त बिल्कुल भी टूटे नहीं, ऐसा ही साबुत रहे और जायका बहुत लाजवाब और गला हुआ बेहतरीन देग तैयार हो। तमाम हमने पाउडर मसाले दही के साथ अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, और हमने लहसुन अदरक को ग्राइंड कर लिया था। ये 14 टेबल स्पून लहसुन और 14 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। इसको हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड किया है। ये देखिए इसमें कितना गाढ़ा से ये बैटर हमारा तैयार हुआ है। ये हम पहले से बना के साइड पे रख लेंगे। गोश्त को डाले हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं तेज़ ऑयल में। प्याज को निकालने के बाद ये 10 किलो चिकन है। ये देखिए इसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, और इसके अंदर अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बैटर। इसको स्पैचुला से साफ़ कर लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फ्राई करेंगे। और ये हमने फ्राई करके प्याज निकाल ली है, इसको 3 पार्ट में फ्राई किया था। ये याद रहे कि आपको एकदम से सारी प्याज फ्राई नहीं करनी है, वरना इतनी अच्छी कलरफुल और एक कुरकुरी सी प्याज तैयार नहीं होगी। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के स्पैचुला को इस तरीके से चलाएँगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि गोश्त तमाम अपनी जगह से हिल जाए, ऊपर का नीचे आ जाए और बोटियाँ टूटने ना पाए। देखिए स्पैचुला को इस तरह उल्टा करके हम मूव करेंगे। ये इसके बनाने का तरीका होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह हमारी बोटियाँ बिल्कुल सही रहेंगी और बहुत बेहतरीन देग तैयार होगी। तकरीबन लहसुन अदरक का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसका सिर्फ ये पक जाए। अब जो हमने पाउडर मसाले दही में मिक्स करके रखे थे वो हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया है हमने। इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे अपनी देगची को। तमाम मसाले इसमें डाल देंगे, और जो हमने प्याज को फ्राई करके रखी थी वो भी हमने तमाम ग्राइंड कर लिए। इसको बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाइए, एक दरदरी सी प्याज बनाइए ताकि हमारा दानेदार कौरमा बने। ये देखिएगा इतना अच्छा सा, क्योंकि एक देग का मसाले इसलिए हमने इसको मोटा मोटा ग्राइंड किया है, हमने हाथ से नहीं मसला है। ये देखिए इस तरह से ये इसको हम पकाएंगे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हमारा बर्नर बड़ा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट पका के ढकेंगे। इस तरह 10-10 मिनट के वक्फे से हमने इसको चलाते रहे थे और पकाते रहे थे। तकरीबन 3 दफ़ा हमने इसको इस तरह पकाया, और इस तरह स्पैचुला चला के हमने इसको घुमा घुमा के हमने इसको देग को घुमा के हमने तैयार किया है। अब हमारे ये सब चीज़ें तैयार हो गई। अब इसमें हम कोकोनट पाउडर डालेंगे, जो कि 3 टेबल स्पून है। ये बिल्कुल लास्ट में डलेगा, और अब हमारी देग तैयार है, दम पे है बिल्कुल। आप इसमें चाहें जितना इसकी ग्रेवी रखना चाहें आप ग्रेवी रख सकते हैं। हमारी देग तैयार है, 10 मिनट हम इसको दम देंगे और फिर डिश आउट करने के लिए तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब कलरफुल ये देग तैयार हुई है, और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब हमने जावित्री जायफल का पाउडर भी हमने इसके अंदर डाल दिया था। ये बेहतरीन लाजवाब देग तैयार हुई है। आप इसको इस तरीके से बनाएं 110 फूड के तरीके से, और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह।